छाया एवं ग्रहण। इस वीडियो में छाया की परिभाषा, छाया कैसे बनती है, प्रच्छाया, उपछाया, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अरे खोजी, ये क्या कर रहे हो? दीदी, मैं अपनी परछाई नापने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये तो मुझसे भी बड़ी है। हाँ, वो तो है, पर क्या तुम जानते हो परछाई बनती कैसे है? दीदी, ये तो जब धूप होती है तो अपने आप ही बन जाती है। हाँ, वो तो है सवाली, पर क्या तुम हर समय अपनी परछाई को देख सकते हो? नहीं दीदी, पर ऐसा क्यों? बच्चों, ये जानने के लिए हमें परछाई यानी छाया के बारे में विस्तार से जानना होगा। पता है बच्चों, छाया को अंग्रेजी में शैडो कहते हैं। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ यानी रास्ते में आ जाती है, तो वो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती। इस कारण उस वस्तु के पीछे एक काला धब्बा बन जाता है। ये काला धब्बा छाया कहलाती है। दीदी, जरा विस्तार से बताइए ना। आओ एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि छाया कैसे बनती है। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। इस क्रियाकलाप के लिए हमें एक ऐसे कमरे में जाना होगा जहाँ थोड़ा अंधेरा हो। चलो कक्षा के अंदर चलते हैं। सवाली, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा बच्चों, बताओ, क्या इस दीवार पर कोई छाया दिखाई दे रही है? पर दीदी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं जिसकी छाया बनेगी। बिल्कुल सही खोजी। इसका मतलब हमें छाया बनाने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता होती है। खोजी, तुम अपनी एक पुस्तक दीवार के सामने रखो। क्या तुम्हें इस पुस्तक की छाया दिखाई दे रही है? नहीं दीदी। ये देखो, मेरे बैग में ये एक टॉर्च है, जो कि प्रकाश का एक स्रोत है। याद है ना, प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जी दीदी, आपने बताया था कि वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं इस टॉर्च को ऑन करके इसकी रोशनी इस दीवार पर डालती हूँ। खोजी, अब तुम अपनी पुस्तक इस रोशनी के पथ यानी रास्ते पर लगाओ। अरे दीदी, इसकी छाया तो दीवार पर बन गई। देखा बच्चों, इसका मतलब छाया बनाने के लिए वस्तु के साथ प्रकाश का एक स्रोत भी चाहिए। अब मैं इस टॉर्च को इस खिड़की की ओर घुमा देती हूँ। खोजी, अब तुम अपनी पुस्तक को खिड़की के सामने प्रकाश के पथ पर लगाओ। तो बच्चों, तुम्हें पुस्तक की छाया दिख रही है क्या? नहीं दीदी, दीवार पर तो दिख रही थी, पर हवा में भला छाया कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि छाया के बनने के लिए जिस वस्तु की छाया बनानी है, उसके पीछे एक अन्य वस्तु या सतह भी होनी चाहिए। जिस सतह पर छाया बनती है, उसे पर्दा यानी स्क्रीन कहते हैं। दीदी, आपने कहा अपारदर्शी वस्तु छाया बनाते हैं। क्या पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की छाया नहीं बनती?
सवाली, हमने अभी समझा कि जब वस्तु प्रकाश को रोकती है तो छाया बनती है। चूंकि पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से पार होने देती हैं, इसलिए उनकी छाया नहीं बनती। जबकि पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से यानी प्रकाश के केवल कुछ भाग को रोकती हैं, इसलिए उनकी छाया बनती तो है किंतु धुंधली सी। इसलिए हम ज्यादातर अपारदर्शी वस्तुओं की छाया के बारे में ही बात करते हैं। ओह, अब समझी। अच्छा बच्चों, मेरे पास ये एक बॉक्स है जो एक तरफ से बिल्कुल चौकोर यानी स्क्वायर्ड है और दूसरी तरफ से आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है। खोजी, ये लो, इसे चौकोर वाली साइड से टॉर्च की रोशनी के सामने लगाओ। दीदी, इसकी तो चौकोर छाया बन रही है। चलो अब बॉक्स को घुमाकर इसकी आयताकार वाली साइड को टॉर्च की रोशनी के सामने कर दो। दीदी, अब बॉक्स की आयताकार छाया बन गई। ऐसा कैसे? मैंने अभी बताया था ना कि छाया अपारदर्शी वस्तु के पार न जाने के कारण बनती है। तो वस्तु का जो भाग प्रकाश के पथ को रोकता है, छाया भी उसी आकार की बनती है। समझे? वाह दीदी, हम समझ गए। अब मैं इस गेंद की छाया बनाता हूँ। सवाली, तुम टॉर्च का प्रकाश दीवार पर डालो। दीदी, ये जो बॉल की छाया बनी है, ये बीच से तो बिल्कुल गहरी काली है, पर बाहर किनारों पर से कुछ धुंधली है। ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है सवाली। इसके लिए तुम्हें प्रकाश के बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत के बारे में समझना होगा। अब बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत, अब ये क्या होते हैं दीदी? बच्चों, जब प्रकाश किसी बिंदु जैसे छोटे स्रोत से आता है तो उस स्रोत को प्रकाश का बिंदु स्रोत कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का बिंदु स्रोत बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इससे आता प्रकाश न के बराबर फैलता है। अब अगर हम बहुत सारे बिंदु स्रोतों को मिला दें तो हमें प्रकाश का एक बड़ा स्रोत प्राप्त होता है। इस बड़े स्रोत को प्रकाश का विस्तारित स्रोत कहते हैं। स्रोत के बड़ा होने के कारण प्रकाश जितनी दूर तक संचरण करता है यानी चलता है, उतना ही अधिक फैलता है। दीदी, उदाहरण देकर समझाइए ना। जरूर खोजी। ये विद्युत टॉर्च प्रकाश के विस्तारित स्रोत का उदाहरण है। इससे निकलने वाले प्रकाश के पुंज को ध्यान से देखो। हाँ दीदी, ये तो फैल रहा है। खोजी, जरा गेंद को फिर से इसके पथ में लगाना तो। लो दीदी, फिर से बन गई इस गेंद की छाया। बच्चों, प्रकाश का जो भाग सीधे गेंद पर पड़ता है, गेंद उसे पूरी तरह रोक देती है। इस कारण छाया के बीच का हिस्सा गहरा काला बनता है, क्योंकि वहां बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंचता। छाया के गहरे काले भाग को, जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंचता, पूर्ण छाया या प्रच्छाया यानी अम्बरा कहते हैं। लेकिन प्रकाश के विस्तारित स्रोत के प्रयोग के कारण प्रकाश गेंद के किनारों के समीप फैल जाता है। इस कारण प्रकाश का कुछ आंशिक भाग गेंद के दूसरी ओर निकल जाता है, जिसके कारण गेंद के किनारों की एक धुंधली सी छाया बन जाती है। प्रकाश के आंशिक भाग के कारण बनने वाली धुंधली छाया को आंशिक छाया या उपछाया यानी पेनम्ब्रा कहते हैं। दीदी, यदि उपछाया प्रकाश के विस्तारित स्रोत के कारण बनी है, तो क्या बिंदु स्रोत के प्रयोग से केवल प्रच्छाया ही बनेगी? वाह खोजी,
बिल्कुल सही समझे तुम। आओ एक क्रियाकलाप की सहायता से इसे सिद्ध करके देखते हैं। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक काला पेपर, थोड़ी टेप और एक पिन। सबसे पहले पिन की सहायता से इस काले पेपर के बिल्कुल बीच में एक बिंदु जितना छोटा छिद्र यानी छेद करेंगे। अब इस पेपर को टेप की सहायता से टॉर्च के मुंह पर इस तरह लगाएंगे कि बिंदु वाला हिस्सा टॉर्च बल्ब के ठीक सामने आ जाए। अब मैं टॉर्च को ऑन करती हूँ। अरे वाह दीदी, टॉर्च में से तो बिल्कुल पतला प्रकाश पुंज निकल रहा है। हाँ खोजी, अब इस प्रकाश के सामने गेंद को रखो। दीदी, जैसा आपने कहा था, इस बार गेंद की केवल गहरी काली छाया ही बनी। हाँ सवाली, इस बार गेंद की केवल प्रछाया ही बनी, क्योंकि बिंदु स्रोत होने के कारण प्रकाश फैला नहीं। जानते हो बच्चों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी छाया के कारण ही होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वे क्या होते हैं दीदी, और छाया का इनसे क्या लेना देना? बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि सूर्य प्रकाश का एक स्रोत है और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हाँ दीदी, और आपने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच ठीक इस तरह से आता है कि तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश के पथ में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर बनती है। दीदी, इसका मतलब सूरज प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और चंद्रमा एक अपारदर्शी वस्तु का। हाँ सवाली, और पृथ्वी पर्दे का, जिस पर चंद्रमा की छाया बनती है। इस कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। इस परिघटना को सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रछाया और उपछाया दोनों बनती हैं। पृथ्वी का जो भाग प्रछाया से ढक जाता है, उस भाग से सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कंप्लीट सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जबकि पृथ्वी का जो भाग उपछाया से ढका होता है, उस भाग से सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देता है, उसे खंड या आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और एक बात बच्चों, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताइए ना दीदी। जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच कुछ इस तरह से आ जाती है कि तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के पथ में आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी सूर्य हुआ प्रकाश स्रोत, पृथ्वी अपारदर्शी वस्तु और चंद्रमा पर्दा। बिल्कुल सही। इस कारण चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से ढक जाता है और पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इस परिघटना को चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया से गुजरता है, तो पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कंप्लीट लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है, तो आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को खंड या आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और एक बात बच्चों,
चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो मुझे लगता है कि छाया और ग्रहण के बारे में तुम अच्छे से समझ गए हो। जी दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। छाया के बनने या बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? दीदी, एक अपारदर्शी वस्तु जिसकी छाया बननी या बनानी है, और एक प्रकाश स्रोत, और एक पर्दा भी तो चाहिए जिस पर छाया बन सके। अब बताओ, प्रकाश के बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत क्या हैं? दीदी, जो प्रकाश स्रोत बिंदु की तरह छोटा हो वो बिंदु स्रोत है, और जब कोई बिंदु स्रोतों से मिलकर एक बड़ा प्रकाश स्रोत बन जाए तो उसे विस्तारित स्रोत कहते हैं। और दीदी, बिंदु स्रोत से निकला प्रकाश ज्यादा फैलता नहीं है, जबकि विस्तारित स्रोत से निकला प्रकाश दूरी के साथ फैलने लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मान लो मैं सूर्य हूँ, मेरे ठीक सामने खोजी चंद्रमा और उसके ठीक पीछे सवाली पृथ्वी है, तो ये कौन से ग्रहण को दर्शाता है? दीदी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शाबाश। और अगर सवाली मेरे और खोजी के बीच आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा? सवाली यानी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बहुत अच्छे बच्चों। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।